नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, हम आपको प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं और आज कुछ नए क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन से क्वेश्चन हैं और लगभग आपका प्रतिशत ख़त्म होने वाला है। और अगर शुरू से और लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रतिशत में आपको कहीं भी अब दिक्कत होने वाली नहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको हम 2 या 3 दिन में पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें कह रहा है आयकर का दर 23% से बढ़ जाता है और शुद्ध आय 2% घट जाता है। कर का आरंभिक दर क्या था? भाई, कर का पहले कुछ रेट रहा होगा, दर रही होगी 2%, 4%, 8%। फिर क्या होता है, बाद में ये आयकर बढ़ जाता है, 23% से बढ़ जाता है, ठीक है। 23% जब आयकर बढ़ जाता है और उसकी जो आय है वो 2% से घट जाती है। देखो, इसको अगर मैं समझाने लगूँगा तो बहुत लंबा टाइम जाएगा और लास्ट में आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी बदलाव नहीं होते। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में देगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें लिमिट में रहे तो ज़्यादा सही है। तो वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जितना मैं कराते जाता हूँ सेम टू सेम आपको स्टेप ध्यान देना, बस सोचना है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें कहा आयकर का दर 23% से बढ़ जाता है। भाई, उसकी कुछ रेट है, अभी क्या हो रहा है, 23% से बढ़ जा रही है। उसकी जो इनकम है वो 2% से घट जा रही है। तो दोनों को हम कर लेंगे इक्वल, ठीक है। क्या है, रेट 23% से बढ़ जा रही है, इनकम 2% घट जा रही है। हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे। यहाँ रेट है, ये भाई परसेंट से परसेंट काट दो, रेट यहाँ पे लिखा। इनकम को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू 2% इधर है, 2 ले लिया, ये 23 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 23। ये इसकी नेट इनकम है, ठीक है, नेट इनकम। अब दोस्तों, मैंने अगर आपको ध्यान हो तो आपको बताया था कि एक्चुअल में नेट इनकम होती क्या है। फिर से समझ लीजिए। मान लो हमारी इनकम 20 रुपया थी, ठीक है, उसमें हमने 3 रुपया टैक्स दे दिया तो हमारे हैंड में जो सैलरी है वो आया 17 रुपया। भाई, 20 रुपया हमारी सैलरी थी, उसमें 3 हमने टैक्स दे दिया तो हमारे हैंड में जो हमारे पास आया वो कितना, केवल 17 रुपये आया, क्योंकि 20 में हमने 3 टैक्स दे दिया। तो जो 17 रुपये आया है वो हमारा नेट इनकम होगा, जो हमारे हैंड में आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो नेट इनकम है वो 23 है, 2 इसने पहले से टैक्स दे दिया है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसकी टोटल इनकम कितनी रही होगी, टोटल इनकम, तो आप कहोगे सर इसकी टोटल इनकम 25 रही होगी। 25 में उसने 2 टैक्स दे दिया, 25 में उसने 2 टैक्स दे दिया तो उसकी नेट इनकम 23 बची, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी रही होगी भाई, 25 रही होगी। इसको ऐड कर देना, वही टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, इसकी टोटल इनकम कितनी है भाई, 25 है, उस पर 2 रुपये वो टैक्स दे रहा है, तो 100 पे कितना होगा भाई, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 8%। यानी इसकी जो आरंभिक दर थी वो कितना थी भाई, 8% था। भाई 25 टोटल इनकम है, 2 रुपया उस पर टैक्स दे रहा है, 100 पे कितना हो जाएगा, 8%, ठीक है। ये इसकी इनिशियल रेट रहा होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तुम लोगों को? फिर से एक बार देखेंगे। रेट का 23% इंक्रीज कर रहा है, नेट इनकम का 2% डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेट अपॉन नेट इनकम देखा, उसका रेशियो आ गया 2/23। भाई 23 उसका नेट इनकम है और 2 टैक्स दे रहा है, तो टोटल इनकम 25 रही होगी, 25 रही होगी, उस पर 2 टैक्स दे दिया तो नेट इनकम उसकी 23 रही होगी। तो आरंभिक दर निकालना है तो भाई 25 रुपये पे 2 टैक्स देता है, वो 25 पे 2 टैक्स देता है तो 100 पे कितना, 8%। ये इसकी आरंभिक दर निकल के आ जाएगी। बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत है? फिर से आप आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 19% आयकर दर बढ़ने के कारण शुद्ध आय 1% घट जाता है, तो कर का आरंभिक दर क्या था। भाई आयकर दर, टैक्स रेट क्या है भाई, इसमें इसने का 19% बढ़ जाता है, ठीक है। टैक्स रेट क्या हो रहा है, 19% बढ़ जाता है और शुद्ध आय 1% घट जाती है, तो इसकी जो नेट इनकम है, नेट इनकम वो 1% क्या हो रही, घट जा रही है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे भाई टैक्स रेट, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखना, अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू क्या होएगा भाई 1/90, ये आ जाएगा। यहाँ से देख लो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी भाई, इसकी टोटल इनकम वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19 और 1 20, ठीक है। टोटल इनकम है 20। अब इनिशियल आपको रेट निकालना है, दर, तो क्या करेंगे भाई, टोटल इनकम है 20, उस पर 1 टैक्स दे रहा है, तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई 20 पंचे 100, यानी 5% वो टैक्स पे कर रहा था इनिशियल प्रारंभ में, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है भाई, टोटल इनकम हमने निकाल लिया 20, उस पर 1 रुपया टैक्स दे रहा है, 20 पे दे रहा है 1 रुपया टैक्स, तो 100 पे कितना 5%। बहुत आसान से क्वेश्चन है और यही स्टेप आपको फॉलो करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। नॉट ए सिंगल पॉइंट यू हैव टू थिंक, एक भी चीज़ आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कह रहा है कर का दर 25% है, एक व्यक्ति का आय 30% बढ़ जाता है और कर का दर 20% बढ़ जाता है, कर राशि में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी आई। तो मान लो भाई कोई व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है वो मान लेते हम 100 है, 100 रुपये, ठीक है। उसकी इनकम कितना है 100 है। पहले जो टैक्स लग रहा है, ओल्ड टैक्स की अगर हम बात करें, पहले जो टैक्स लग रहा है वो 100 पे लग रहा है 25%, कर का दर पहले कितना है 25%, तो भाई 100 का 25% निकाल लो, पहले इतना टैक्स पे कर रहा था वो, 0 0 काट देंगे 25, ठीक है। पहले कितना टैक्स पे कर रहा है भाई 25%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसकी आय 30% बढ़ जाती है, पहले आय 100 थी, अभी 30% बढ़ाएंगे, यानी उसकी आय कितना हो जाएगी भाई 130 हो जाएगी, ठीक है, 130 हो जाएगी। फिर कह रहा है और कर का दर 20% बढ़ जाता है। भाई यहाँ पे पहले अगर हम देखें तो कर जो है वो 25% है, अभी टैक्स हमारा 20% बढ़ जा रहा है, तो 25 का भाई 20% निकाल लेंगे, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, 20 पंचे 100, 5 पचा 25, तो कितना निकल के आया भाई 25 का 20% 5% निकल के आ गया। मतलब पहले अगर उसका टैक्स रेट 25% था तो अभी 5% बढ़ जाएगा, तो अभी कितना हो गया भाई 25 और 5 30% हो गया, परसेंट हटाओगे भाई 100 आएगा। ये क्या है भाई न्यू टैक्स हो जाएगा उसका, ठीक है, ये क्या हो गया न्यू टैक्स। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो ये भाई ठीक है, यहाँ पे काट दिया, 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो ये 25 हो गया और 33 39 39 हो गया। पहले टैक्स 25 देता है, अभी टैक्स 39 देता है। कितना टैक्स बढ़ा भाई 14 बढ़ गया, कितने से बढ़ा है भाई 25 से बढ़ा है, तो 100 पे कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 14 चौके 96%। तो रेट जो इंक्रीज हुआ है वो 96% इंक्रीज हो गया, 96%। बताओ इसको करने में कोई दिक्कत है आपको। फिर से एक बार देखेंगे, हमने माना था कि भाई हमारा जो इनकम है वो 100 रुपये था और उस पर हमें 25% टैक्स देने थे, तो 100 का हमने 25% निकाला, वो कितना आ गया 25। फिर कह रहा है कि उसकी आय 30% बढ़ जाती है। भाई 100 का अगर हम 30% निकालेंगे 30 ही आएगा, तो पहले अगर आय 100 थी तो अभी 30 बढ़ जा रही है, यानी 130 हो जा रही है, ठीक है। फिर उसने कहा जो हमारा रेट है वो अब
इंक्रीज हो रहा है 20%। तो हमने देखा कि पहले हमारा जो रेट था वो 25% था, अभी इसका 20% इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इसका अगर हम 20% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे भाई 100 आएगा। 20 पंचे 100, 5 पचा 25, यानी 5% आ गया। तो पहले रेट अगर 25% था तो अभी रेट क्या है, 5% बढ़ जाता है, यानी 25 और 5 होके 30 हो गए। तो 130 का जब हम 30% निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 39। ये आ गया नया टैक्स। पहले टैक्स 25 था, अभी टैक्स 39 हो गया। टैक्स कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। कितने से बढ़ रहा था, 25 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई, हमने मल्टीप्लाई करा के काट पीट के देखा, 96% आया। तो अभी जो हमारे रेट बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 96%, 96% बढ़ा है। इसको करने में आपको कोई दिक्कत है, बहुत बेहतरीन से समझाया जा रहा है। एक एक चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर, कोई भी आप कह नहीं सकते हो कि सर ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही समझते रहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेहतरीन सा। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं हो सकता। आप कहीं भी पढ़ लेना, कई टीचर पढ़ाते भी यूट्यूब पे, कहीं भी पढ़ लेना, अगर इससे बेहतरीन तरीका आपको मिल जाएगा तो बताइएगा। जो जेन्युइन तरीका है, जो आपको एग्ज़ाम में लगाना है, वही तरीका आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और इससे आसान कोई तरीका होने वाला नहीं। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कहा, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। कह रहा है आयकर की दर 20% है, एक व्यक्ति का आय 25% बढ़ जाता है और कर का दर 40% बढ़ जाता है। कर राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो भाई हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है वो कितना है भाई, 100 है। उसकी इनकम कितना, 100 रुपये। अब कह रहा है इस 100 रुपये पे वो 20% टैक्स देता है। तो जो ओल्ड टैक्स है, उसका पुराना टैक्स है, वो कितना है भाई, 100 पे वो कितना पे कर रहा है, 20% पे कर रहा है। परसेंट हटाओगे भाई 100 आएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उसकी जो आय है वो 25% बढ़ जाती। उसकी आय जो है वो 25% बढ़ जाती। भाई आय अगर पहले 100 थी तो उसका हम 25% बढ़ा रहे हैं, 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25। तो पहले आय अगर 100 थी तो अभी बढ़ के 25 कितना हो जाएगी, 125, ठीक है। अभी आय कितना होगी, 125। उसके बाद कह रहा है उसका जो रेट है वो 40% बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है। तो पहले रेट भाई कितना था, 20%, अभी उसका क्या है, 40% बढ़ जाता है। तो उसका 40% निकाल रहे हैं भाई, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा। 20 पंचे 100 हो गया, 5 8 40 हो गया, यानी 8%। तो पहले रेट अगर 20% था तो अभी 8% बढ़ के कितना, 28% हो गया। परसेंट हटाएंगे भाई 100 आएगा। ये हमारा न्यू टैक्स आया। क्या आ गया भाई, नया टैक्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इनका ले लेंगे रेशियो। 25 5 से 125, 25 चौके 100, 4 7 28 और 5 चौके 20, 4:5, 4:7 आ गया। मतलब पहले टैक्स वो 4 पे करता था, तो अभी टैक्स कितना, 7 पे कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है भाई, रेट कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई, 3 बढ़ गया। कितने से, 4 से। तो 100 पे कितना, 4 25 100, 25 से 75। मतलब उसका जो रेट है वो 75% इंक्रीज कर गया, 75% बढ़ गया। बताइए इसको करने में कोई समस्या है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक नया टाइप है और इसमें कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और आप भी जानते हैं, अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई 10,000 तक तो आपको इतना % मिलेगा, लेकिन 10,000 के ऊपर अगर आप सेल करेंगे
तो उसका 12%, 13% या 2%, 4% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये एसएससी, सीजीएल और एसएससी के जितने एग्ज़ाम हैं उन सब का ये फेवरेट क्वेश्चन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा है एक विक्रेता का कमीशन 10% है जब वह 10,000 तक की बिक्री करता है। भाई 10,000 तक अगर बिक्री करेगा तो उसको 10% कमीशन दिया जाएगा। विक्रेता को 10,000 के ऊपर बेचने पर 2% का बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 25,000 है तो विक्रेता का कुल कमीशन ज्ञात कीजिए। भाई टोटल जो उसने बिक्री करी है, टोटल जो उसने बिक्री करी है वो करी है 25,000 की। ठीक है, शुरुआत में उसमें कहा गया कि भाई अगर आप 10,000 तक की बिक्री करते हैं तो आपको 10% बोनस मिलेगा। तो हमने देखा भाई 10,000, जब तक हमने 10,000 की बिक्री की तो उसका 10% यानी 1,000 हमको मिला। 10,000 का काम ख़त्म हो गया। टोटल बिक्री 25,000 की है, 10,000 ख़त्म हो गया, बचा कितना भाई 15,000। 15,000 बचा। अब साथियों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, उसमें कह रहा है जब 10,000 के ऊपर बिक्री करता है तो 2% उसको अतिरिक्त बोनस मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि 10% जो पहले पा रहा था वो तो होगा ही होगा, 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 10 और 2 12% हो गया। ठीक है, तो इसका भाई हम 12% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, बाई 100 आएगा, 0 से 0 कटा, 15 12 कितना हो जाएगा 180 यानी 1800। तो भाई 1,000 इधर मिला, 1800 इधर मिला, टोटल मिला के उसकी जो इनकम हो गई वो कितना 2800 हो गई। ठीक है, उसकी टोटल इनकम पूछा हुआ है कितनी होगी, तो उसकी टोटल इनकम 2800 हो जाएगी। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? टोटल इनकम कितनी बन जाएगी भाई 2800। 10,000 तक उसको 10% मिल रहा था, लेकिन 10,000 के ऊपर बिक्री करने पर 2% अतिरिक्त बोनस मिलता है। तो पहले 10% मिलता था, तो अभी 10,000 के ऊपर उसको 12% मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला 2800, उसका जो इनकम है वो आ गया। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता का कमीशन विक्रय राशि का 12% है और विक्रेता को 10,000 के ऊपर बेचने पर 3% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री राशि 30,000 है तो विक्रेता का कुल कमीशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। भाई टोटल 30,000 की बिक्री कर रहा है वो, टोटल बिक्री कितने की है 30,000 की है। भाई 10,000 की बिक्री अगर करता है वो तो उसको 12% का बोनस मिलता है। हमने निकाल लिया, प्लस 10,000 के ऊपर कितना बच गया भाई, 10,000 तो हो गया, बचा 20,000। 20,000 का उसको 12% तो पहले मिलता ही था, 3% अतिरिक्त मिल रहा है, मतलब 12 और 3 15%। परसेंट हटाएंगे भाई 100 आएगा नीचे, 0 से 0 काट दिया, ये आ गया कितना 1200, प्लस 0 से 0 काट दिया, 5 दूना 10। ठीक है, 10 आ गया, यानी 1200 ये हो गया, 1,000 ये हो गया, 12 1 13, मतलब 2300 रुपये आ गया। तो उसकी जो इनकम हो जाएगी वो 2300 रुपये हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? सॉरी, यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा आपका 4200। ठीक है, 4200 बन जाएगा, जो उसकी इनकम हो जाएगी साथियों वो 4200 हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, समस्या? चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक विक्रेता का कमीशन कुल बिक्री राशि का 5.5% है और विक्रेता को 10,000 के ऊपर बेचने पर विक्रय राशि का 1/2% बोनस मिलता है। यदि कुल कमीशन 1990 हो तो कुल विक्रय राशि निकालें। भाई 10,000 तक अगर वो बिक्री करता है
तो उसको 5 सही 1/2 यानी 5 दूना 10 और 11/2% का बोनस मिलता है। परसेंट हटाएंगे बाई 100 आएगा। ठीक है, इतना बोनस मिला। तो हम मान लेते हैं कि उसने टोटल जो सेल की है, इसको हम थोड़ा बेसिक से कर रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि कैसे आपको जल्दी से करना है। टोटल हम मान लेते हैं कि उसने x रुपए की बिक्री करी। तो भाई 10,000 की बिक्री हो गई। अब बचा कितना, x माइनस 10,000, इतना ही तो बचा, x माइनस 10,000 बचा। अब इस पर क्या हो रहा है भाई कि उसको पहले 11/2% मिलता था, प्लस अभी उसको 1/2% भी मिल रहा है। तो 11 और 1 12, 12/2% यानी 6% अभी मिल रहा है। तो ये जो राशि है इस पे इसे 6% का बोनस मिल रहा है भाई। बोनस हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे बाई 100 आएगा। और ये टोटल इसको जो इसका जो कमीशन है वो 1900 कितना बन रहा है, इसका जो टोटल कमीशन बन रहा है 1990 बन रहा है। 1990 इतना इसका कमीशन बन रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 0 से 0 काट दिया मैंने, ठीक है। 2 5 जा 10, 11 5 जा कितना होगा 550, 11 5 55 प्लस, ठीक है। यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x/100 आएगा। अलग अलग कर रहे हैं, 6 का x में मल्टीप्लाई 6x/100 माइनस 6 इंटू 10,000/100 इज इक्वल टू 1990। ठीक है, यहाँ से 0 0 काट दिया। अभी इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो परेशान होना नहीं है, पहले हम थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं। यहाँ पे ये कट गया, तो 550 ये है, प्लस का 6x/100 ये है, माइनस का 600 इज इक्वल टू 1990। भाई 600 से 550 जाएगा कितना आएगा, तो आप कहोगे सर माइनस का 50 आएगा, 1990। 6x/10 इज इक्वल टू ये 50 ऐड होगा 0, 9 5 14, 20 40 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम काट देंगे 6 3 18, 6 4 24, तो x की वैल्यू कितना आ गई भाई 3400। इतना ही तो आएगा, कहीं से गड़बड़ दिया क्या, हाँ 100 था यहाँ पे। ठीक है, तो 34,000 उसकी जो बिक्री है, उसने 34,000 रुपये का टोटल सामान बेचा हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे। कह रहा है 10,000 तक अगर बिक्री करता है तो उसको 11/2% का कमीशन दिया जाता है। तो हमने देख लिया वो कितना आ गया भाई 550। फिर उसके ऊपर की जो बिक्री कर रहा है उस पर उसको 11/2% तो मिल ही रहा था, प्लस 1/2% अतिरिक्त मिल रहा है। तो उसको हमने ऐड करके देखा तो आ गया 6%। तो जो बचा हुआ है x माइनस 10,000 उसका हम 6% उसको कमीशन दे रहे हैं। इस तरह से दोनों कमीशन को ऐड करने पे जो टोटल कमीशन बन रहा है वो 1990 का बन रहा था। ठीक है, टोटल सॉल्व करके x की वैल्यू हमने 34,000 निकाल ली, यानी उसने जो टोटल सेल किया हुआ है वो 34,000 का किया है। 34,000 में उसे 1990 कमीशन मिलता है। ये तो रहा डिटेल मेथड, लेकिन अब शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देखना। शॉर्ट में कैसे इसको करेंगे वो चीज़ें देखते हैं। भाई एक बात बताओ मुझे, उसका जो टोटल कमीशन बना वो बनता है 1990। आप मुझे बताओ 10,000 तक वो अगर बेचता है तो उसको 11/2% का कमीशन मिलता है। परसेंट हटाएंगे बाई 100 आएगा, 0 से 0 हमने काट दिया, 2 पंचे 10 काट दिया 50, 11 5 55, 550 आ गया। कितना आ गया भाई, ये 550 आ गया। भाई टोटल कमीशन बन रहा था 1990 और हमने देख लिया कि 10,000 पे हमको भाई 550 कमीशन मिल गया। तो कमीशन बचा कितना है अभी 0, 9 में से 5 गया कितना आएगा भाई 4, और इधर कितना आएगा 11 ही आएगा 14। ठीक है, 14 आएगा 1440। तो इतना कमीशन अभी हमको लेना बाकी है।
और ये कमीशन आएगा कहाँ से? ये कमीशन आएगा भाई 11/2%, तो ये था ही, प्लस का 1/2%, 10,000 के ऊपर वाला, तो इतना टोटल हमको कमीशन अभी मिलना बाकी था। तो ये ऐड करेंगे भाई, कितना आएगा? 12/2 यानी 6% आएगा, 6%। और इसी 6% तो भैया हमको 1440 लाना है, इसी 6% से तो मिलेगा हमें। तो 6% की वैल्यू इतना है, तो यहाँ से 1% की निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 240 आ गया। 1% की वैल्यू 240, तो भाई 100% की निकाल लो, कितना आएगा? 24,000। 10,000 तक सेल पहले की और 24,000 की सेल अभी की, तो 10,000 पहले और प्लस 24,000 ये टोटल जो सेल हो गया, कितना हो गया भाई? 34,000 हो गया। बताओ, इसको करने में कोई दिक्कत है? फिर से एक बार देखेंगे क्या किया मैंने। किया टोटल सेल हमारी 1990 की बनता है, सॉरी टोटल कमीशन जो बनता है 1990 का बनता है भाई। 10,000 तक हमको 11/2% का कमीशन मिल रहा है, तो हमने निकाल लिया 10,000 का 11/2%, कितना आ गया? 550। यानी हमको 550 तो मिल चुका है। अब हम देखेंगे कितना बाकी है, 1440 बाकी है। तो ओवरऑल पे हमको 11/2% मिल रहा है, लेकिन 1/2% हमको अतिरिक्त मिल रहा है जब 1,000 से 10,000 से ऊपर सेल करते हैं, तो वो हमने देखा आ गया 6%। इसी 6% की वजह से हमको 1440 रुपये मिलेंगे। तो 6% की वैल्यू 1440 है, तो 1% की वैल्यू 240 हो गई। 100% की निकाल लिया भाई 2400। तो 10,000 के ऊपर जो सेल किया वो आ गया 24,000 रुपये। 10,000 के ऊपर जो सेल हुई वो आ गई 24,000 रुपये। हमने 10,000 पहले सेल किया था, दोनों को ऐड किया, 34,000 रुपये आ गया। बताओ, इसको करने में कोई समस्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत डिटेल में और बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से करेंगे, ठीक है? तो साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज बहुत हो गया, ठीक है? 10-10, 20-20 मिनट की अगर वीडियो रहती है तो आपको देखने में भी थोड़ा सा आसानी होती, और आप कहीं भी बैठ के, कभी भी बैठ के उन सब चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सभी का प्यार और आपका सपोर्ट मिलता रहे, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय।